नमस्कार, आदाब। मैं रोज़नामा संगम का एडिटर, मेरा नाम मोहम्मद राशिद अहमद है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं माहिर तालीम, पटना के मशहूर व मारूफ जनाब नैयर इकबाल साहब। नैयर इकबाल साहब, आप अपने बारे में कुछ बताएं, उसके बाद आपसे हम गुफ्तगू करेंगे। पहले आप अपनी जानकारी दें। जी, मैं एक टेक्नोक्रेट्स हूँ। मैंने इंजीनियरिंग किया है और इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने सॉफ्टवेयर फील्ड में भी काम किया है, प्लस एजुकेशन फील्ड में भी काम किया है। मैंने अच्छे कंपनी में जॉब करने के बाद भी मैं एजुकेशन फील्ड में इसलिए आया क्योंकि मैंने देखा कि एजुकेशन में जो है मोटिवेशन की ज़रूरत है। सिर्फ पढ़ के ही इंसान आगे नहीं बढ़ सकता, उसको एक्चुअल मोटिवेशन की ज़रूरत है कि कैसे ज़िंदगी गुजारना है और कैसे आगे बढ़ना है। अभी हम लोगों ने देखा है कि जनरली लोगों के दिमाग में डॉक्टर और इंजीनियर्स बनना ही माइंडसेट है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि डॉक्टर इंजीनियर बनना ही एक ज़िंदगी नहीं है। डॉक्टर इंजीनियर बनने के साथ साथ समाज में एक वैल्यू क्रिएट करना भी ज़रूरी है। वैल्यू क्रिएट करना, बहुत सही बात कहा आपने। वैल्यू क्रिएट करना, लेकिन वैल्यू क्रिएट करें तो बॉयज कैसे करें? उसे मोटिवेशन कौन करेगा? देखिए, पहला चीज़ जो है, हमारी जो सिस्टम है उस सिस्टम पर ध्यान देने की ज़रूरत है। उस सिस्टम को अवेयर करना कराने के लिए हमें समाज में जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको आगे आना हो और इसके लिए आवाज़ उठाना हो। और उसके लिए आवाज़ उठाने के लिए हमारे मीडिया भाइयों को भी आगे आना होगा और जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनकी आवाज़ को आगे बढ़ाना होगा। सबसे पहला चीज़ जो है कि जो हमारे जो अभी एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारी नई चीज़ों को लाया गया है, लेकिन अगर उसको प्रॉपर चैनलाइज से आगे बढ़ाया जाएगा तो मुझे लगता है कि देश तरक्की पा जाएगा। लेकिन यहाँ बहुत सारे नॉर्म्स बनाए जाते हैं लेकिन उसको प्रॉपरली फॉलो नहीं किया जाता। मैं उस मौजू पे भी आऊँगा, लेकिन आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, कहीं आपका इशारा अभी जो मौजूदा हुकूमत बिहार के तालीम के शोबे में जो अपर सेक्रेटरी हैं के पाठक साहब ने जो एक सर्कुलर जारी किया है कि प्राइवेट स्कूल वाले अपने स्कूल से ही बच्चों के लिए किताब और बैग वगैरह के जो इंतज़ाम नहीं कर सकते हैं। बच्चे और उनके गार्जियन मतलब फ्री है, आज़ाद है, वो जहाँ से चाहे खरीद सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि उस स्कूल से ही खरीदें। ऐसा कुछ इस पर आप क्या ख्याल रखते हैं? देखिए, ये जो स्कूल वालों ने फाउंडेशन बना के रखा हुआ है कि आप मेरे यहाँ से खरीदें, कॉपी खरीदें, किताब खरीदें या जितनी भी एक्सेसरीज है मेरे यहाँ से खरीदना होगा, ये एक तरह से फाउंडेशन है। क्योंकि बहुत सारे गार्जियन जो है वो ज़्यादा पैसा देने के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या और वो बॉन्डेड हो जाते हैं स्कूल से। तो इसमें क्या है, एक माफिया माफिया का खेल हो रहा है, जिस पर वो अगर जो हमारे अभी प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं एजुकेशन के ये काम कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा काम है। लेकिन अगर ये प्रॉपर चैनलाइज अगर हो जाए और सही माने में वो उनके तरफ से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए प्राइवेट स्कूलों पर, तो ये बहुत अच्छा एक्शन होगा। क्योंकि जो हम अगर बाहर से जाकर लेते हैं उसमें क्या होता है कि जो गार्जियंस हैं उनको अच्छे तरीके से कम पैसे में और प्लस आसानी से हर चीज़ें अवेलेबल हो चाहिए। अ, यूँ ही आप बातचीत के दरमियान बता रहे थे कि जो है बच्चों, छोटे बच्चे जो एलकेजी यूकेजी में है, उनका जो एडमिशन का जो यहाँ क्राइटेरिया है, वो डिफरेंसेस है। स्कूल वगैरह, हर स्कूल के अपने अपने नॉर्म्स हैं। ऐसा क्या है, बताएं इस पर रोशनी देखिए, डालें। सबसे पहला चीज़ जो इन्होंने एज फैक्टर्स पर जो रखा है कि अलग अलग स्कूल्स अलग अलग एज फैक्टर्स पर लेते हैं। जैसा कि मैं एक सीबीएसई बोर्ड के दो चार स्कूलों का नाम ले रहा हूँ, जैसे कि जेवियर का मैंने अभी एक पोर्टल पर देखा है कि वो 3.6 ईयर से लेते हैं या 4.6। उसकी उसी तरह से और भी बहुत सारे स्कूल से अलग अलग क्राइटेरिया पर ले लेते हैं। कोई बोलते हैं कि 4 साल से मैं नीचे में बच्चों को नहीं लूंगा, जैसे है कि आप सेंट जोसेफ कॉन्वेंट है, वो डायरेक्ट कहते हैं कि मैं 4 साल से बच्चों में नहीं लूंगा। तो क्या इसके एक बार में सर्टिफिकेट तो डेट ऑफ बर्थ एक ही बनेगा। अगर मैंने 4 साल से नीचे कोई बच्चे को नहीं ले रहे हैं और मुझे कौन जैसे मान लीजिए सीबीएसई बोर्ड में जाना है जेवियर, तो वो 3.6 से ले रहे हैं। अगर मैं 3.6 का सर्टिफिकेट बनाऊं और 4 साल से नीचे में कोई स्कूल नहीं लेना तो मैं तो उसके लिए एलिजिबल नहीं होऊंगा। इस तरह से मिनिमम क्राइटेरिया रखा जाए, कम से कम 3.6। अगर एक स्कूल भी ले रहे हैं तो पूरे कम से कम स्टेट में, खासकर मैं नेशनल लेवल को तो नहीं बोलना चाहूंगा, एक स्टेट में एक ही नॉर्म्स हो कम से कम। तो ये इसकी वजह क्या है? आखिर इस तरह का इन लोग नॉर्म्स फॉलो क्यों नहीं करते? क्योंकि क्या है कि मुझे कुछ लग रहा है, मैं ये डायरेक्ट नहीं कहूंगा, कि सरकार के ही तरफ से नहीं। अगर सरकार ने ये दबाव दिया होता कि अगर मैं देखूंगा कोई भी स्कूल एक
पैरामीटर्स को फॉलो नहीं करें, उन पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, किसी भी गार्जियन की तरफ से कंप्लेन आता है तो मैं एक स्ट्रिक्ट एक्शन लूंगा। क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो गार्जियन जो है, अगर कोई मान लीजिए 4 साल का बना लेते हैं तो कम में नहीं, अगर कोई जरूरी नहीं कि हर बच्चे का एक ही स्कूल में हो जाए, क्योंकि एक लिमिटेड सीट होती है। और प्लस जो है, अभी मैं एक चीज और ड्रॉबैक पा रहा हूँ कि बहुत सारे स्कूल जो हैं LKG में एडमिशन के लिए लॉटरी का सिस्टम रखे हैं। तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे छट जाते हैं। ये सिस्टम को हटाया जाए। क्या है कि अगर उनको क्राइटेरिया ही बनाना है तो बच्चे में तो जो LKG में बच्चे में क्या कैपेबिलिटीज चेक किया जाएगा, उनके हल्के फुल्के बात के चीज को और उनके थोड़ा सा पर्सनैलिटी को चेक करते हुए गार्जियन का इंटरव्यू लिया जाए और गार्जियन के बेसिस पर बच्चों को सिलेक्ट किया जाए। मतलब आपका कहना है कि गार्जियन अगर एजुकेटेड हैं और लगे इस लायक हैं कि वो अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा सकते हैं, तो इसमें तो फिर गरीब के बच्चे रह जाएंगे। नहीं, मैं उस पर भी बताना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि हायर डिग्री वाले गार्जियन, बट मैंने अगर एक मिडिल क्लास के भी हैं, हिंदी ही में वो बात करें, लेकिन उनकी एक बात करने से ये लगे कि ये अंग्रेजी मीडियम में बच्चे को पढ़ा रहे हैं और अच्छे माहौल में पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे को घर पर जाके भी एक अच्छी तरबियत, एक माहौल दे। माहौल के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ हायर डिग्री वाले पेरेंट्स। एजुकेशन जी, के मैयार के बारे में एक गरीब बच्चे के, गरीब फैमिली से भी बिलोंग करने वाले, उनके भी एक एजुकेशन का एक माहौल होता है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर इंजीनियर हैं जिस फैमिली में वही उन्हीं का एजुकेशन का। मौजूदा सूरत हाल में अभी बिहार का जो तालीम का मैयार है और दिल्ली में जो तालीम दी जा रही है, वहाँ के जो दिल्ली हुकूमत है उसने जो बच्चों के लिए जो तालीम ग्रेड बनाया है, मापदंड बनाया है, ये क्या बेसिक फर्क क्या है बिहार में इस तरह का क्यों नहीं होता? देखिए क्या है कि यहाँ पर कुछ लोगों की सोच है, सारे लोग इस सोच पर काम नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ टीम मैनेजमेंट है। जैसा कि मैं एक सिंपल सा सरकारी स्कूल के बारे में ही बताना चाहता हूँ, मैं प्राइवेट पर बाद में आऊंगा, क्योंकि सरकारी स्कूल में आपके गवर्नमेंट की फंडिंग जाती है, प्राइवेट में बहुत माइनर जाती है फंडिंग। अगर जाती भी है तो उसको प्रॉपर चैनलाइज से चेक नहीं किया जाता। जैसा कि जैसे मिड डे मील दिया जाता है, पोशाक के लिए पैसे दिए जाते हैं, स्कॉलरशिप दिया जाता है, सारा चीज दिया जाता है। लेकिन मैं एक चीज ये बताना चाहता हूँ कि पूरे में हो सकता है, हो भी सकता है मेरी जानकारी में, लेकिन मैं मेरे हिसाब से मैं ये चाहता हूँ कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक एडवाइजरी कमिटी होने चाहिए एजुकेशन पे, कि जो एजुकेशन का प्रोग्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो डायरेक्टली डीओ से डायरेक्टली वो पूछ सकें कि क्या एक्चुअल डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि एक सेक्रेटरी जो पूरे बिहार को देख रहा है, वो हर चीज को पर्सनली सुपरवाइज नहीं कर सकता। मुमकिन है सर। तो बिहार दिल्ली के बारे में कहा जाता है कि एजुकेशन का मैयार वहाँ बहुत बुलंद है, आला है। इसकी मिसालें हर जगह हर स्टेट में दी जा रही है। बल्कि अभी तो फॉरेन से एक टीम आई थी जो इसको सर्वे कर गई है और उन्होंने देखा है चीज़ों को देखने में कि वहाँ का तालीम कितना बेहतर है, इसका इंतजाम कैसे उन्होंने। देखिए वो लोगों ने क्या किया है कि उनका मकसद सिर्फ बच्चों को पढ़ाना नहीं है, बच्चे का फ्यूचर को ब्राइट करना है। क्योंकि एक मैंने बहुत पहले एक फेसबुक पर भी अभी तो लिखा, सरकारी स्कूल है ना। जी जी, वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मैंने एक दिन बहुत पहले एक फेसबुक पर लिखा था, जो कि हमारे मित्र जो हुए, जो हमारी इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं एक चीज ये बताना चाहता हूँ। उन्होंने लिखा था कि जीन्स पैंट और टी शर्ट पे पहनकर शिक्षा विभाग में न आए, चाहे वो एम्प्लॉइज हो ये फरमान जारी किया गया। वो फरमान जारी किया था हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने। उस पर हमने एक लिखा था एक लाइन कि और फॉर्मल ड्रेस में। तो मैंने ये लिखा था कि फॉर्मल ड्रेस में जो आ रहे हैं वही शिष्टाचार में नहीं है, या आप ड्रेस कोड पे किसी के शिष्टाचार पर उंगली नहीं उठा सकते। तो मैंने एक लिखा था कि इन चीजों से ऊपर उठ करके हमें देश की, समाज की और आज की तरक्की के बारे में सोचना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम के बारे में सोचना चाहिए कि कौन ऐसा सिस्टम लाए कि प्रॉपर चैनलाइज में सिस्टम काम करे। और ये जब तक सिस्टम नहीं काम करेगा, जब तक राज्य में एजुकेशन प्रॉपर चैनलाइज से नहीं आएगा, तो हमारा राज्य तरक्की नहीं करेगा, समाज तरक्की नहीं करेगा। जिस दिन हमारा समाज प्रॉपर्ली एजुकेट हो गया, हमारे देश से करप्शन, हमारे देश से चोरी, जितनी भी चीजें हैं सारी चीजें खत्म हो जाएंगी और हमारा देश राज्य सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं जाने जगह, बैन अल-अक़वामी तौर पर जाने। बिल्कुल। बिहार के जो वजीर आला है जनाब नीतीश कुमार, वो तो मुल्क के चुनिंदा लीडरों में गिने जाते हैं, इनसे कहाँ चूक हो रही है बिहार की तालीम? देखिए सबसे पहला चूक ये हो रही है कि उन्होंने
एक नेटवर्क सारा चीज फैसिलिटी दे के रखा है। मुझे जहां तक लगता है कि जो पोपर चैनलाइजेशन में नेटवर्क में इंटेलेक्चुअल्सों की कुछ कमी आ रही है, जो कि इंटेलेक्चुअल्स है भी हैं, तो सिर्फ अपनी गद्दी के लिए काम कर रहे हैं। और वो जो है अगर प्रॉपर चैनलाइज में अपने सिर्फ फायदे के लिए नहीं काम किए होते तो आज समाज कहीं और होता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब नैयर इकबाल साहब, आज आप तशरीफ़ लाए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद रहे, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। क़ारीन, अगले बार इंशाअल्लाह फिर मैं नए मौजू के साथ, नए लोगों के साथ आप एक बार फिर मैं हाज़िर होऊँगा। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, शब ख़ैर।